ईमानदारी से 5 मिनट कर लो, छोड़ देंगे, बोलना ना पड़े। सबसे पहले आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद भाइयों। मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। अगले महीना जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होने वाली है, उसमें काफी ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर कौन से पोस्ट पे हमें अप्लाई करना चाहिए, कौन से पोस्ट पे कम कंपटीशन होता है, कौन से पोस्ट पे हमें दौड़ना चाहिए। इस टाइप के जो कमेंट थे, क्वेश्चन थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ऐसे तो दो लेवल होता है इसके पोस्ट का, एक ऑफिसर लेवल होता है और एक नॉर्मल, जैसे जीडी उडी हो गया, क्लर्क हो गया, इस टाइप का। तो अगले महीना जो भी भर्ती आने वाली है मेरे भाई, वो आपका नॉर्मल पोस्ट पे आने वाली है, ठीक है। जैसे कि आपका 4 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है। पहला जीडी जनरल ड्यूटी, दूसरा क्लर्क, ठीक है, क्लर्क का, तीसरा टेक्निकल, ठीक है, और चौथा दोस्तों आपका ट्रेड। ट्रेड में 4-5 ट्रेड बांटा गया है, जैसे कि आपका मान लो कि कुक हो गया, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सफाई वाला हो गया, नाई हो गया, इस टाइप का जो है ट्रेड बांटा हुआ है, समझ गए। तो किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, देखो सबसे पहले समझ लो कि आप इसमें 8वीं पास से शुरू करते हो, कर सकते हो। 8 पास से आप ये शुरू कर सकते हो, ठीक है। 8 पास, 10th, 12th, ठीक है, इसे पोस्ट आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कम कंपटीशन वाला का बात करते हैं, जहां पर कम भीड़ लगती है, ठीक है। जहां पर बच्चे कम जाते हैं, वहां पर कम कंपटीशन दौड़ में होती है। जैसा आपको पता है दोस्तों, पहले इसका फिजिकल होगा। जैसे फिजिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपको रिटेन के लिए एक बार बुलाया जाएगा, ठीक है, दोबारा। तो इस तरह का इसका प्रोसेस है। ऑफलाइन भर्ती है, ऑनलाइन कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ट्रेड में जाना चाहते हो तो ट्रेड में आप 8 पास भी जा सकते हो, 10th पास भी जा सकते हो, ठीक है। 8 पास जाना चाहते हो ट्रेड में, तो अगर आप कौन से ट्रेड में आपको जाना चाहिए, देखो अगर आप जो ट्रेड जानते हो, ठीक है, जो ट्रेड अगर आपको पता है, ठीक है, आप उस ट्रेड में अप्लाई करो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं मुझे कोई ट्रेड के बारे में पता नहीं है, जैसे मुझे वाशरमैन के बारे में नहीं पता है, कुछ कुक के बारे में कुछ नहीं पता है, आपका वाटर कैरियर के बारे में नहीं पता है, तो भाई मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। मैं फैजाबाद गया था टी आर्मी की भर्ती देखने। तो मुझे वहां पर ट्रेड में मैं एक बार दौड़ा था, तो वाशरमैन मतलब धोबी में, धोबी के पोस्ट पे मैं दौड़ने के लिए गया था। तो देखो, सामने वाला जो ऑफिसर होता है ना, उसको आप किस तरह मतलब होता है ना कि उसको आप ले लेते हो खूब, मतलब किसी को किस तरह उसको बात मनवा लेते हो, ठीक है। तो मुझे से पूछा गया कि तू वाशरमैन है, तो मैंने बोला हाँ सर वाशरमैन है हम। तो उसके बाद दोबारा, ए काहे रुक गया, उसके बाद उसने पूछा कि मतलब वाशरमैन का काम किया है? तो मैंने बोला हाँ सर किया है। तो बोला झूठ बोल रहा है। मैंने बोला नहीं सर, मैं होटल होटल टू जाके जो चद्दर बेडशीट है वो मतलब कलेक्ट करता हूँ और अपने घर पे सफाई वाला काम होता है, ठीक है। तो कैसे उसको बना सकते हो, समझ रहे हैं ना, उसको कैसे आप यकीन दिला सकते हो कि आप उस ट्रेड के लायक हो, ठीक है। तो ट्रेड में जाओगे तो पहला आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो मान लो अगर कुक में जा रहे हो, वाशरमैन में जा रहे हो, नहीं भी जानते हो ना, तो ऐसा उसको कहो, कॉन्फिडेंस से कहो कि भाई उसको लगे कि नहीं बच्चा ट्रेड में है, ठीक है। तो पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है, वैसे ही आपको ट्रेड में उसके बाद आपका बैच मिल जाएगा कि आपको ये बैच में दौड़ना है, ठीक है। तो जैसे ट्रेड पास होगा आप आपका फिजिकल के लिए, तो वहां पर थोड़ा कम कंपटीशन होता है। ट्रेड में बच्चे कम जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो बैच बनता है, कम बैच बनता है, लेकिन बच्चे भी कम पकड़ते हैं, ये भी याद रखना। देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको वही लोग बताएंगे जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो ग्राउंड लेवल है, क्योंकि मैंने खुद 3 बार भर्ती देखी है, जिसमें 2 बार हमने निकाली भी है। जैसे मैंने बताया कि मैंने ट्रेड में पास किया था फैजाबाद में, वाशरमैन में, ठीक है। तो ये चीज हो गया ट्रेड का, समझ गए। 8 पास हो, 10th पास हो, तो पहले ट्रेड में जाओ, वहां पर ट्रेड टेस्ट दो। नहीं भी हो तो उसको थोड़ा यकीन दिलाओ कि मैं हूँ, आपको बाई चांस है कि ले लेगा। उसके बाद अपना फिजिकल निकालो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, मेडिकल होगा, फिर ये होगा। तो इसमें कम पोस्ट होता है, ठीक है, कम। तो आप किस में जाना चाहते हो मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कम दौड़ते हो तो ट्रेड में जा सकते हो, कम कंपटीशन होता है। उसके बाद हो गया टेक्निकल और क्लर्क, ये 2 पोस्ट हो गया। आप टेक्निकल और क्लर्क 12th पे जा सकते हो। अगर आपने 12वीं कंप्लीट की है तो 12th बेसिस पे क्लर्क और टेक्निकल की भर्ती आपकी होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्लर्क की क्या होती है कि ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनती है। मतलब
पूरे भारत वाला मेरिट बनता है, ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनती है, तो उसमें थोड़ा कम चांस है मेरिट बनने का, लेकिन कंपटीशन उसमें ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है क्लर्क और टेक्निकल की पोस्ट पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया मेरिट बनती है, वैसे तो मेरिट बनती नहीं है, तो वहाँ पर जो कम बच्चे जाते हैं, तो मतलब कम बच्चे जाएंगे जहाँ पर बैच कम बनेगा। ठीक है, मैंने बोला ना कि सबसे आसान है ट्रेड ट्रेड वाला पोस्ट, ठीक है, वहाँ पर कम बच्चे जाते हैं, कम कंपटीशन होता है। उसके बाद आपका हो गया टेक्निकल और क्लर्क। ठीक है, टेक्निकल और क्लर्क में अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ से आप जाओ। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन वहाँ भी कम है, उतना कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो जाओ अपने आराम से, वहाँ पर आपका आप बोलोगे, पूछेगा, बैच पूछेगा कि आप किस में दौड़ना चाहते हो, तो अगर आपने बोल दिया कि मुझे क्लर्क में दौड़ना है, तो आपको क्लर्क का बैच में दे देगा, टेक्निकल में दौड़ना है तो टेक्निकल का बैच दे देगा। ठीक है, लेकिन उसमें 12th होना चाहिए, बात याद रख लेना। उसके बाद अगर लास्ट वाला सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है जीडी में। ठीक है, जनरल ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जीडी में भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आप मतलब मैं जब जाता था मेरे टाइम में तो 500 450 का बैच बनता था, 450 का भी, कहीं 480 का भी, इस तरह का बैच बनता था, 400 का भी बैच बनता था। तो उसमें बच्चे बहुत कम पकड़ते थे, 3 4 7 2। ठीक है, किसी किसी में एक भी बच्चे पकड़ते थे। तो उस टाइम बहुत ज्यादा कंपटीशन था जीडी में। लेकिन अभी जीडी में कैसा कंपटीशन है, जैसे कि मान लो कि 400 का, 350 का, 350 का, 400 का बैच बनाते हैं, जिसमें 7 8 तो कन्फर्म पकड़ेंगे। ठीक है, 7 8 आराम से पकड़ लेंगे। तो अभी अगर आप जाना चाहते हो जीडी में, अगर आप जीडी में वही जाए जिसका दौड़ बहुत बेहतर है, मतलब 5 डाउन दौड़ है, 5 डाउन है, तो ही जीडी में अप्लाई करना है। वरना आप, फिर होता है ना कि जाओगे, फिर छट के आओगे, फिर मुंह बन जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर जीडी में जाना चाहते हो जनरल ड्यूटी में, तो अगर आपका 5 डाउन दौड़ है, जैसे कि 445, 450, 455, तो आप जीडी में अप्लाई करो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 510 दौड़ है, 515 है, 520 है, तो भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ ट्रेड में चल जाना। ठीक है, क्योंकि जीडी में वहां पर सकने नहीं देंगे आपको, कोई भी बच्चा हो, मैं आपको कोई सकने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है उसमें, मैं दौड़ा हूं तो मुझे पता है, काफी सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको गिरा देंगे, धक्का मार देते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ भी है, लोग धक्का मारते हैं, अगर आप में शरीर में ताकत नहीं है, जान नहीं है, तो भाई आपको गिरा देंगे। ठीक है, तो जनरल ड्यूटी वाले वही बचे जाए जिसका 5 डाउन है, जो क्योंकि उसमें बहुत हार्ड कंपटीशन होता है। जो बच्चा आता है जनरल ड्यूटी में जाएंगे, जनरल ड्यूटी में जाएंगे, उस बेसिस पे बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो अभी आपको टीए आर्मी को लेके कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से, जैसे कि डॉक्यूमेंट में मैंने बना दिया, पिछली वीडियो था पार्ट 1 था, वो हर चीज मैंने उसमें सारा डिटेल्स बनाया है। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, हेलो, हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। बोल रहे सर, ये काफी अभी निकला है कि सर कल से क्या, सर आप थोड़ी देर में फोन करना, बच्चों को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे डॉक्यूमेंट को मैंने वीडियो बना दिया, फिर भी आपका कुछ भी लगता है कि जोन वाइज आपकी भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।